गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ प्रथम सूरदास का दोहरान कार्य करने जा रहे हैं। सूरदास, जिनके बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म लगभग 1478 ईस्वी, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और इनके जन्म स्थान को लेकर कुछ लोगों में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा में हुआ और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के पास में एक सीही गांव है, वहां पर हुआ। तो इनके जन्म में मतभेद है। इनकी 3 रचनाएं हैं। सूरसागर, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, तथा सूरसारावली। सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सूरसारावली, ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं में केवल और केवल श्री कृष्ण को स्थान दिया है और श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम दर्शाया है। कुछ लोगों का मानना था कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन यह भी एक कहानी किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध है। इसके प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं थे। जो हमारा प्रस्तुत पाठ है वह सूरदास जी के सूरसागर ग्रंथ से लिया गया है। सूरसागर ग्रंथ में एक भाग है भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत से यह पाठ लिया गया है। भ्रमर गीत में भ्रमर का अर्थ होता है भौरा, और प्रस्तुत पाठ में भौरे की तुलना श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत उद्धव से की गई है। भौरे की तुलना किससे की गई है? उद्धव जी से की गई है। जो हमारा पाठ है इसमें भ्रमर गीत से 4 पद्य लिए गए हैं। और जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के, गोकुल छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तब वे गोपियों को समझाने के लिए कि जो गोपियां प्रेम से और विरह की, श्री कृष्ण के चले जाने के विरह की अग्नि में जल रही थी, उनको समझाने के लिए कि प्रेम सब कुछ नहीं होता है, योग साधना ही सब कुछ है, इसको समझाने के लिए वे उद्धव जी को भेजते हैं। और वहां पे गोपियां उद्धव को एक भौरे के रूप में देख करके, जिस प्रकार भौरा भिन भिन करता है और गुनगुन करता रहता है, उसी प्रकार से वे कह रही हैं कि जिस प्रकार भौरा गुनगुन करता रहता है उस प्रकार आप अपनी योग साधना की भिन भिन हमारे पास आके कर रहे हो। लेकिन जिस प्रकार उस भौरे की ध्वनि में हमारा रुझान नहीं है और भौरे के आने से हमारी विरह अग्नि और जल जाती है, उसी प्रकार आपकी योग साधना से भी हमारी विरह अग्नि और दहक रही है। इसमें आपके प्रस्तुत पाठ में 4 पद्य लिए गए हैं। प्रथम पद्य है ऊधौ तुम हो अति वर भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरहिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। इसमें गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो अत्यंत बड़भागी अर्थात बड़े भाग्य वाले हो, भाग्यशाली हो कि आप प्रेम के स्नेह के चक्कर में पड़े ही नहीं हो और आपका किसी से अनुराग, किसी से आपका मन लगा ही नहीं है। आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी आप प्रेम के प्रभाव से दूर हो, इसलिए आप अत्यंत भाग्यशाली हो। यहां पर गोपियों ने उनकी तुलना
कमल के पत्ते और तेल से भरे हुए घड़े से की है कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहने के बाद में भी उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है और तेल के जो भरा हुआ घड़ा है वह भी पानी में रहने के बाद उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर भी प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन अब गोपियां बता रही हैं कि तुमने प्रीति नदी में पांव ने बोरे हो, यानी कि तुमने प्रेम की नदी में पांव तक भी नहीं डुबोए हैं, अपने पांवों को भी नहीं भिगोया है। और अबला हम भोरी, और जो हम भोली भाली अबला नारियां हैं, यह गुड़ चीटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ पर चींटियां लग जाती हैं उस प्रकार हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम से जुड़ गया है और वह आसानी से दूर नहीं हो सकता है। तो ये चीज इन्होंने इस पद्य में बताई है। अगला पद्य है, मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही अवधि आधार, आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितही, ते उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लही। अब वो इस पद्य के माध्यम से बता रही हैं कि श्री कृष्ण जो कि गोकुल से चले गए हैं और वे यहां पर गोकुल से उनके जाने के बाद में जो गोपियों की मन की अभिलाषाएं हैं, गोपियों के मन की इच्छाएं हैं, वो गोपियों के मन में ही रह गई हैं। वो अपनी समस्या किसी से भी नहीं कह पाई और वो बता रही हैं कि अब आपको भेज दिया है, उद्धव जी से कह रही हैं कि अब आपको योग साधना हमें समझाने के लिए भेज दिया है, जिससे हमारी विरह अग्नि और जल रही है और हम जिधर भी गुहार करते हैं, अपनी समस्या लेकर के जाते हैं, वहीं से ही हमें तो रोग की योग साधना की धारा बहती नजर आती है। अब हम धीर कैसे धरें, धीर धरने की मर्यादा नहीं रही है। आगे के पद्य में बताते हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानह कानह जग री, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करी ककरी, सुन तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सोको, जिनके मन चाकरी। तो इस पद्य में वे बता रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि हम तो हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पांव में एक लकड़ी फंसा के रखता है और वह लकड़ी को आसानी से छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी से कर रहे हैं और गोपियां स्वयं की तुलना उस लकड़ी से कर रहे हैं जो हारिल पक्षी के पांव में फंसी हुई है, और कहते हैं कि हम हारिल पक्षी के पांव में फंसी हुई लकड़ी के समान हैं, जो हम नंद नंदन, नंद अर्थात नंद बाबा का जो नंदन है श्री कृष्ण, उसके हृदय से हम दृढ़ करके, उसके हृदय से हम जोर से पकड़ी गई हैं। जागत सोवत स्वप्न, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस निशी, रात दिन, केवल कहना ही हमारा मन जगता रहता है। और सुनत जोग लागत है कड़वी ककड़ी, और जो तुम योग साधना के बारे में बता रहे हो वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। तो गोपियों ने योग साधना की तुलना कड़वी ककड़ी के समान की है। और आगे कहते हैं कि ये जो है, ये बीमारी हमको, ये व्याधि हमारे लिए तुम ले आए हो, इसमें हमारा कुछ भी इच्छा नहीं है। यह तो उन्हीं के लिए है जो मन से श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए आप यहाँ पे आए हैं, और जो जिनके मन में चक्कर है, जिनके मन में चक्कर है, जिनका मन एक जगह नहीं टिकता है, भटकता रहता है, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए यह योग साधना है, हमारे लिए नहीं। हमारा मन तो एक जगह ही श्री कृष्ण में स्थिर है, इसलिए हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने योग साधना के लिए क्या कह के इनकार किया कि यह योग साधना उन लोगों के लिए है जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, चक्कर खाता रहता है, लेकिन हमारा मन स्थिर है और श्री कृष्ण में ही रमा हुआ है, एक ही जगह स्थिर है, इसलिए हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। अगले पद में कहते हैं, हरि पे राजनीति पड़ी आए, समुची बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही,
अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, पर अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जा ही सताए। तो इसमें वो उद्धव जी की तुलना मधुकर, मधुकर का मतलब होता है भौरा, मधुकर को ही दूसरा शब्द कहा जाता है, मधुकर भ्रमर के लिए कहा जाता है मधुकर, मधुकर का मतलब होता है भौरा, और भौरा किसे कहा गया है भ्रमर गीत में, उद्धव जी को। तो वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से राजनीति पढ़ ली है, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, पहले ही वो बहुत अच्छी अच्छी बातों में चतुर थे और अब तो वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ चुके हैं, अब तो उनकी बातें बहुत ही समझदारी भरी हो गई हैं, और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है जो हमारे पास में ये योग संदेश, योग रूपी संदेश भेजा है। लेकिन उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय, इसमें वो बता रहे हैं कि पहले के लोग अच्छे थे जो परोपकार के लिए, दूसरे के हित के लिए भागते फिरते थे, दूसरे के हित के लिए कार्य करते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, और अब केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, अब लोग स्वार्थी हो गए हैं जो केवल स्वयं के बारे में ही सोचते हैं। क्यों अनीति करे आपुनी, जे और अनीति छुड़ाए, इस प्रकार से क्यों अपनी अनीति यानी कि गलत राह पकड़े। और साथ ही गोपियां उद्धव जी को बता रही हैं कि राजधर्म, वे राजधर्म भी उन्हें याद दिला रही हैं कि श्री कृष्ण जो कि मथुरा के राजा हैं, और राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, लेकिन श्री कृष्ण अपने प्रजा का सुख दुख का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, और यह लोक धर्म के विरुद्ध है। तो इस प्रकार से उन्होंने उद्धव को राज धर्म के बारे में भी बताया। तो यह था हमारे पद्यों का दोहरान। गृह कार्य के रूप में आपको संलग्न जो दोहरान वर्कशीट है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।